नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणनमाय रियाणं नमो उज्जायानं नमो लोये संपदाऊणमे सबजनमुक्कारदभावप्रणाशनो मङ्गलानञ्चदम्बे सिंहडमं वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवेरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम जय सुवाणं बभवो तित्तहराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महाप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रीय पौमा वै पमुनिसेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेव श्रीपास जगन्नाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कल से एक नया सब्जेक्ट शुरू किया है, डिज़ाइन योर डेस्टिनी। 2 स्टेप की बात कल रखी थी। नंबर 1 ड्रॉ लाइन, नंबर 2 स्ट्रगल स्ट्रांगली। आज एक तीसरे नंबर की बात करना चाहूँगा, इरेज एक्सपेक्टेशन। इस सब्जेक्ट में आगे जाने के पहले 2 बात करना चाहूँगा। मेरी औकात क्या है वो मुझे हमेशा आंखों के सामने रखना चाहिए। नंबर 1, मेरे पास पुण्य बहुत मर्यादित है। सामने वाले की पात्रता का मुझे कोई पता नहीं है। नंबर 2, नंबर 1, मेरे पास पुण्य की बहुत कमी है। नंबर 2, सामने वाले का कितना क्वालिफिकेशन है मुझे कोई पता नहीं है। और नंबर 3, मेरा अधिकार कहाँ है मुझे हमेशा आंखों के सामने रखना चाहिए। 3 चीज मेरी डेस्टिनी को टॉप कर सकता है। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, आप गाड़ी में जा रहे हो, आप चाहते हो कि आगे जाने वाला मुझे साइड दे दे, आप हॉर्न बजाते हो। अभी 3 विकल्प है। नंबर 1, आपका पुण्य कितना है वो आपको पता नहीं है। नंबर 2, सामने वाला 1 नंबर का नालायक है, डाकू है, गुंडा है, नालायक है, तो आपको साइड 100% नहीं देगा। नंबर 2, और मे बी पॉसिबल आपको हॉर्न बजाने का कोई राइट भी नहीं, अधिकार भी आपका नहीं है। अपेक्षा में दुखी नहीं होना है तो श्रेष्ठ विकल्प में आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपकी अपेक्षा रहे मगर अपेक्षा के पीछे आग्रह मत रखना। चलो हम यहाँ से शुरू कर दें। एक्सपेक्टेशन ठीक है मगर किसी भी हिसाब से वो अपेक्षा पूर्ण होनी चाहिए, वो आग्रह मत रखना। मैं आपके सामने प्रवचन करता हूँ तो बिना अपेक्षा तो प्रवचन नहीं होता। मैं भी चाहता हूँ आपके जीवन का परिवर्तन हो, मगर अपेक्षा रखने के बाद भी मेरे मन में स्पष्ट ख्याल है अपेक्षा पूर्ति का आग्रह नहीं है। परिवर्तन हो तो मुझे आनंद आएगा, मगर परिवर्तन न भी हो मैं प्रवचन बड़े प्यार से बड़े प्रेम से करते ही रहता हूँ। आपके जीवन को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। उनके पहले एक बात हमेशा आंखों के सामने फिर से मैं कहीं गीतांजलि में बताई दी, आज 3 बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। संसार का आपका क्षेत्र है, वहाँ का एक 100% कोटेशन आंखों के सामने रखना।
पुण्यमेव जयते। धर्म का क्षेत्र है, वहां सत्यमेव जयते। साधना का क्षेत्र जहां है, वहां पुरुषार्थमेव जयते। 3 पोर्शन हम क्लियर कर देना। आपके क्षेत्र में पुण्य का जय, हमारे क्षेत्र में सत्य का जय इंटीरियर, और साधना करने के लिए तुम तैयार हो तो पुरुषार्थ का जय। वहाँ पुण्य भी काम नहीं करेगा, वहाँ सच भी काम नहीं करेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। आप क्या मानते हो? आपका बेटा आपकी मानता है, आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए होंगे इसलिए मानता है, वो भूल जाना आपके संस्कार के साथ आपका पुण्य भी बहुत बड़ा काम करता है। महाराजा सैनिक तीर्थंकर थे, खुद के बेटे ने नहीं माना था। लास्ट टाइम में खुद के बेटे ने बाप को जेल में बंद कर दिया था। तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करने वाले इस महापुरुष के सामने खुद का बेटा आ गया था। जहां भी कम पड़ता है पुण्य, हर क्षेत्र में आपको नुकसान होगा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, संसार के क्षेत्र में कभी ये बात मत करना महाराज साहब मैं सच्चा हूं फिर भी क्यों मार खाता हूं। सच्चा आदमी भी संसार में मार खा सकता है यदि उनके पास पुण्य नहीं है तो, और कमजोर आदमी भी धर्म के क्षेत्र में केवल ज्ञान पा सकता है यदि इनके पास सच है तो। माने भिखारी भी केवल ज्ञान पा सकता है यहाँ, और पुण्य का कमजोर चाहे कितना भी सज्जन हो, अष्टप्रकारी पूजा करता हो, छरी पालित यात्रा संग निकालता हो, यदि उनका पुण्य गया मार खाना पक्का है। माने अपेक्षा कम करते चलना, और खास तौर पे जो अपने हैं ना, वहाँ अपेक्षा जितनी कम करेंगे उतना आपको लाभ होगा। दूर वाले से बहुत अपेक्षा नहीं रहती है, मगर नज़दीक वाले से अपेक्षा रहती है, और अपेक्षा को तोड़ने के काम करीबन करीबन नज़दीक से ही तो होता है। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूँ, पेमेंट मिलना चाहिए, अपेक्षा वहाँ तक ठीक है। किसी भी हिसाब से मैं रिपीट करूँ, आगे चलना चाहूँगा। आज अलग सब्जेक्ट पर मैं बात करना चाहता हूँ, इसलिए इस सब्जेक्ट को जितना हो सके उतना कम करके आगे निकलना चाहूँगा। चाय चाहिए वो अपेक्षा बराबर है, किसी भी हिसाब से चाय चाहिए, ये आग्रह मत छोड़ दो। चाय में शक्कर हो तो बराबर है, शक्कर किसी भी हिसाब से होनी ही चाहिए। तुम्हें मालूम है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में मैं विहार करके गया था। भगवान की अंजनशाला का प्रतिष्ठा का प्रसंग, करीबन 62 आचार्य भगवान लेकर के साधु भगवान की कुल संख्या 62। वहां एक पत्नी ने अपने पति को कहा, इस गांव में ये मंगल प्रसंग आता है, मैं चाहती हूं हम यहां से निकल जाए। पति हैरान था। पति ने कहा, बाहर रहने वाले इस प्रसंग में यहाँ आते और तू बोलती यहाँ से हम निकल जाए। मैं नहीं चाहती हूँ इतने साधु इतने साध्वी गोचरी पानी साधर्मिकों का आवागमन नहीं, ये झंझट मुझे नहीं चाहिए। देखो क्या हो सकता है अपेक्षा के साथ। पति ने बहुत समझाया, चल एक काम कर, तू मायके चली जा, मैं यहाँ रसोईया रख के घर चलाऊँगा। अभी देखो पत्नी का अपेक्षा के साथ आग्रह क्या कर सकता है, मैं यहाँ रहूँगी नहीं और आपके रहने भी नहीं दूँगी। पति ने कहा, तुझे दिक्कत क्या है, मैं रहता हूँ, तुझे जाना है मजे से जा मायके, मैं तुझे भेजने के लिए आता हूँ। मैंने ना बोल दिया। हमारा जिस दिन वो गांव में प्रवेश था उसके 2 दिन के पहले ये एक हादसा बन गया। पति की ना, पत्नी की जीत, अपेक्षा के साथ आग्रह, और न मालूम पति ने इतना ही कहा, तेरे से हो सके वो कर ले, मैं किसी भी हिसाब से यहाँ रहूँगा। और पत्नी ने बोला, ये तुम्हारा निर्णय पक्का है, मैं सुसाइड कर लूँगी। और पति ने बोल दिया, करना है तो कर ले। 2 ही मिनट में बातचीत करते करते पत्नी बाथरूम में चली गई और केरोसिन का डिब्बा लेकर के खुद पे डाल दिया और जला दिया खुद को।
बाथरूम का दरवाजा थोड़ा, पति ने पत्नी को पकड़ा, तुम देखो, अपेक्षा, फिर आग्रह, फिर अहंकार, फिर क्रोध और फिर हिंसा। ये 5 स्टेप समझ लेना। नंबर 1 अपेक्षा, अपेक्षा के पीछे आग्रह, आग्रह के पीछे क्रोध, क्रोध के पीछे वैर, वैर के पीछे हिंसा, सब खत्म। दुर्योधन की अपेक्षा थी, मैं हस्तिनापुर की गदिनी युद्ध के मैदान में देख रहा हूं, अपेक्षा के साथ आग्रह, आग्रह के साथ क्रोध, क्रोध के साथ वैर और वैर के साथ पूरा का पूरा महाभारत। एक छोटी सी अपेक्षा को आग्रह में कर्मण करने की गलती जिंदगी में कभी मत करना, झुक जाना कहीं। और वो बाथरूम का दरवाजा तोड़ा, तुम देखो क्रोध कहां तक चला जाता है। और पत्नी ने अपने पति को कहा, मेरा हाथ मत पकड़ना। 80% जल चुकी है पत्नी, उसने बोला मेरा हाथ मत पकड़ना, तो दूर ही रहना, अपने पति को बोलती है। और दूसरी मंजिल से वो नीचे उतरा। बम्बई की शायद हरकिशन हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल था, उसमें एडमिट किया, एम्बुलेंस में लिया और एम्बुलेंस में पति पत्नी के साथ बैठा। मगर पत्नी ने बोल दिया, खबरदार मुझे छुआ है तो। और लास्ट हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर ने बोल दिया बचने का कोई चांस नहीं है। और उसी टाइम पत्नी ने पति को, अपने परिवार को बोल दिया, मेरी मरने के बाद मेरे पति को मेरी डेड बॉडी को भी टच करने मत देना। ये था अपेक्षा का आग्रह। 2 दिन के बाद हमारा प्रवेश, भगवान की मंगल प्रतिष्ठा के प्रसंग, ये हादसा बन सकता है जहां भी आग्रह आया। आगे चलना चाहूंगा, इरेज द एक्सपेक्टेशन, प्लीज कम करते चलो। मेरे पुण्य की मर्यादा, सामने वाले की पात्रता की मर्यादा, एक अधिकार की बात, उनको लेकर के तो हमने परिवार को एक सूत्र जिंदगी में लखो तो लखी रहो, ईश्वर बे रीते ज अजमावे छे। ईश्वर बे रीते अजमावे छे, कां तो दईने अने कां तो लईने। ईश्वर बे रीते ज अजमावे छे आपणने, कां तो दईने अने कां तो लईने। आखी जिंदगी सामने मैं और आप पूरी जिंदगी के सामने ऑब्जर्वेशन करें तो 2 ही चीज का पता चलेगा, या तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, या तो कर्म सत्ता ने मेरे से बहुत कुछ ले लिया है। 2 ही चीज, या तो दिया या तो लिया, तीसरा कोई विकल्प मेरे सामने नहीं है। और जो मिला है उनको मैं क्या करता हूं, और जो मेरे हाथ से गया है उनके सामने इंटरप्रिटेशन में क्या करता हूं, उनको लेकर के मेरी फ्यूचर की डेस्टिनी तैयार होगी। ये दिया, ये गुरुदेव ने दिया, परमात्मा ने दिया, कर्म सत्ता ने दिया। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आर्य देश, आर्य कुल, माता पिता, पंचेंद्री, पटुता, सशक्त मन, धर्म, सामग्री, बहुत कुछ दिया। और मैं भी पॉसिबल पाप कर्म के उद्देश्य से बहुत कुछ ले भी लिया गया। और दिया और लिया के बीच में मेरा और पूरा आपका जीवन चलता है। वो जीवन को स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न रखना है। एक काम करना, इरेज द एक्सपेक्टेशन। लड़के के पास पिताजी ने पानी मंगवाया, बेटा पानी लाएगा। और बेटे ने बोला, पिताजी मैं मानता हूं वहां तक आपको गांधी जी बहुत प्रिय थे। अभी बेटे को, बाप को लगा पानी मांगता हूं, वहां गांधी जी कहाँ है। और फिर भी बोला, बेटा गांधी जी प्रिय था, मगर पानी ला के देना। पापा एक बात बताओ, कौन से गांधी जी आपको पता है ना? पता है ना, मोहनदास करमचंद गांधी। और वो बाप ने जैसे नाम दिया तो बेटे ने बोल दिया, पापा आपको मालूम है, आप महात्मा गांधी को इतने प्रसन्न करते हो, तो जिंदगी के जब तक शरीर चला गांधी जी ने खुद का काम खुद ही किया था, किसी को ऑर्डर नहीं दिया था। अभी पानी नहीं लाना है तो बेटा गांधी जी को याद कराता है। आगे चलना चाहूंगा, इरेज द एक्सपेक्टेशन। बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद। आज वो दिन है।
परमात्मा ऋषभदेव आचार्य के मार्ग पे गए। हमने जिंदगी में कभी तीर्थंकर के सामने भी ये कर्म सत्ता ये हालत कर सकते न हमने कभी सोचा होगा। 1 करोड़ देवता परमात्मा के अभी दीक्षा जीवन में कम से कम, और परमात्मा गोचरी लेने के लिए निकले। और क्या सोच सकते हो तुम, अपेक्षा तो थी। हर घर में जाकर के परमात्मा गोचरी की डिमांड करते थे, मगर 400 दिन तक परमात्मा ऋषभदेव को गोचरी नहीं मिली, और फिर भी भगवान स्वस्थ थे। अपेक्षा थी, आग्रह बिल्कुल नहीं था। 400 दिन का 24 और उपवास भगवान ऋषभदेव को। 4 दिन तुम बाजार में जाओ और एक भी रुपये का बिजनेस न हो, और फिर चित्त की प्रसन्नता बनाए रखना, पानी उतर जाता है। मगर हमारे वहां लिखा है, जिस उल्लास के साथ भगवान जाते थे उसी मस्ती के साथ परमात्मा वापिस आते थे। अपेक्षा की पूर्ति न हो फिर भी बैलेंस ऑफ माइंड बना रहेगा, तब ही बना रहेगा। आपके पास आग्रह पूर्ति का आग्रह नहीं होगा। तो आगे चलना चाहता हूं। सुबह से लेकर एक बार चेक कर लो, कितनी अपेक्षा। घर से निकलते हो तब से अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा। आपको तो मालूम नहीं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, टॉप गियर में गाड़ी जाती है और रेड सिग्नल दिखाई पड़ता है ना, गाड़ी रोकते तो है मगर जबान से गाली निकल जाती है। रेड सिग्नल का ट्रैफिक व्यवस्था तो मेरे कंट्रोल में है क्या? और रेड सिग्नल वाले ने जो भी व्यवस्था दी उसके हिसाब से सिग्नल रेड हुआ, वहाँ भी एग्रेसिव माइंड क्यों है आपको? ये और ये तुम तो ये बोलते हो मैं मलाड से अंधेरी पढ़ने के लिए जाता था, तब कहाँ तक आदमी गलत है, गंदे है, क्या सोच सकते हैं। और एक दिन मलाड से अंधेरी जाते वक्त 24 साल का एक लड़का ट्रेन की पटरी के नीचे सुसाइड करके शांत हो गया। मैं खुद गवाह हूँ वो टाइम, बिफोर 60 ईयर्स। और वो टाइम बाजू में बैठने वाले ये बोलते थे, साले को अभी ही मरने का मौका मिला, ऑफिस में कब पहुँचूंगा। एक आदमी शांत हो जाता है, 24 साल का लड़का सुसाइड होता है, वहाँ एक आदमी ये सोच सकता है अभी ही मरने का मौका मिला, प्लीज़ इससे बाहर निकल जाओ। नंबर 3, इरेज द एक्सपेक्टेशन। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन। सेव, डिलीट और फॉरवर्ड नहीं, बस इम्प्लीमेंट। अभी कितने दिनों से तुम प्रवचन सुनते चलते हो, आपकी शक्ति भी हो, सामग्री भी हो, संयोग भी हो। मैं 4 चीज बताना चाहता हूँ। इम्प्लीमेंट करने के लिए 4-5 चीज चाहिए। नंबर 1 शक्ति चाहिए, नंबर 2 सामग्री चाहिए, नंबर 3 सत्व चाहिए, नंबर 4 संयोग चाहिए, नंबर 5 आपके पास श्रद्धा चाहिए। शक्ति, सामग्री, संयोग, सत्व और श्रद्धा। अभी आप मुझे बताओ, धर्म के कोई भी क्षेत्र की मैंने यदि आपको बात की, इंप्लीमेंट करने से आपको रोकने वाला अभी कौन है? सिर्फ सुन लिया गुरुदेव, आपकी बात दिमाग में बैठती तो, मगर एक्शन में इंप्लीमेंट करने में गुरुदेव बहुत मुश्किल। क्या मुश्किल क्या, मुझे बताओ तुम। फिर से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सर्व पाप का त्याग न भी करो, सत्य पाप का त्याग करते चलो। सर्व और सत्य, सर्व पाप का त्याग करने की आपके पास क्षमता नहीं हो तो सत्य पाप का त्याग करते चलो। सर्व धर्म करने की आपके पास संभावना नहीं है, सत्य धर्म आप शुरू कर दो। परमात्मा के मंदिर में 10 रुपया डालने की आपकी शक्ति नहीं है तो एक काम करो, घर से पानी का ग्लास लेके जाओ। हमारे वहाँ श्राद्ध विधि नाम के ग्रंथ में ये शब्द लिखा है, कभी भी श्रावक परमात्मा के मंदिर में जाएगा खाली हाथ कभी नहीं जाएगा। चावल नहीं है, फ्रूट नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, मगर घर में पानी तो है ना। खाली हाथ नहीं जाएगा, पानी का गिलास लेकर के भी परमात्मा के मंदिर में जाकर के पानी का गिलास भी रख देगा।
ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન. સાચું બોલો, હું તમને પૂછેલું શક્યમાં તમે ક્યારેય પણ લિસ્ટ કર્યું કે શક્ય કેટલું બધું છે મારાથી? કેટલું બધું? भोजन करने के लिए बैठने के पहले 2 मिनट घर के बाहर जाकर के एक बार चेक कर लो, कोई किसी का लाभ मिल सकता है, पॉसिबिलिटी. બે વાત તમને કહી દઈશ ખૂબ ગંભીરતાથી. બહાર પ્રલોભનો ચિક્કાર છે, અંદરમાં સંભાવના અનંત છે. બહાર પ્રલોભનો ચિક્કાર છે અને અંદરમાં સંભાવના અનંત છે. पॉसिबिलिटी, अनंत पॉसिबिलिटी है. एक बार बाहर निकालने का तुम प्रयास करेंगे, मगर तब होगा इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन. जो कुछ भी बोला तुमने कभी प्रयास किया? गुरुदेव आज आपने बात बताई, मैंने दिमाग से सोचा प्रवचन की समाप्ति के बाद, इट इज़ पॉसिबल फॉर मी ओनली फॉर वन डे. आज मैंने आपको जो बात बताई आप इतना करो. एक दिन के लिए गुरुदेव आपकी बात लगता है कि मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, एक दिन के लिए तो प्रयोग करके दिखाओ. क्या बताऊं, प्रवचन में हजारों आते हैं, मगर प्रवचन कितने में आता है वो प्रश्न है. प्रवचन में हजारों आवे છે પણ प्रवचन કેટલામાં આવે છે ખબર નથી પડતી. सच बोलो, ये तुम्हारी औकात नहीं है. तुमने कभी परमात्मा के मंदिर में जाकर के कभी कहा रोज केसर तैयार पुजारी करता है, आज के दिन 15 मिनट केसर मैं तैयार करूंगा? आज बहुत बड़ा दिन है, सुना है कि परमात्मा की आंगी पुजारी करने वाला है. तुमने पुजारी को जाके बोला दोस्त आंगी तू करना, मगर 15 मिनट के लिए मैं तेरे बाजू में बैठूंगा और आंगी सीखूंगा. कुछ नहीं कर सकते तुम. चारित्र जीवन लिया तब से लेकर गए इम्प्लीमेंट. गुरुदेव के जो भी इंस्ट्रक्शन मिला उनको इम्प्लीमेंट करते ही चला. ફરી વાર એકવાર યાદ કરી લો, કોઈ પણ લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા માટે પૂછવાથી, વાતો કરવાથી, જાણવાથી લક્ષ્ય નહીં આવે, ચાલવાથી જ લક્ષ્ય આવશે. एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, ओनली फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए तो प्रयास करो. हमारे बाप को मालूम नहीं, एक ऐसा मछली मारने वाला था जिसको गुरुदेव ने इतना ही नियम दिया था, दोस्त पहली मछली आवे उनको छोड़ देना. इतिहास बन गया था हरिबलबाची का. आज एक काम करेंगे तुम, आपके पास जो भी पहला बायर आएगा उनके साथ झूठ नहीं बोलेंगे. पूरे व्यापार में झूठ नहीं बोलेंगे, वो भी नहीं कहना चाहता हूँ. पूरे दिन भर तक झूठ नहीं बोलेंगे, वो भी नहीं कहना चाहता हूँ. मगर पहला बायर आया आज उनके साथ झूठ नहीं बोलेंगे. वहां भी दिमाग में कितनी सोच चलेगी, यार पहला बायर आया नहीं बोलूंगा, फिर दूसरे में बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी नहीं होगी. 1000 तरीके का तुम्हारा मन. अरे एक बायर के साथ सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना. वहां भी मन कितना तर्क दे देता है. माने इतना धर्म सुनने के बाद जीवन परिवर्तन जो होना चाहिए वो यदि नहीं हुआ है तो उनका एक रीजन पॉसिबिलिटी थी. फिर से रिपीट करूं, पॉसिबिलिटी और रियलिटी के बीच में फर्क समझ लेना. रियलिटी को पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करना है, आपको कुछ करना ही तो पड़ेगा. खदान में से निकला हुआ एक पत्थर वो रियलिटी है, और किसी शिल्पी के हाथ में आता है और वो एक प्रयास करता है, उनके पीछे वो रियलिटी नहीं पॉसिबिलिटी है. मैं दीक्षाली तब हजारों तरीके की कमजोरी मेरे में थी, वो रियलिटी थी. मगर गुरुदेव ने मेरी रियलिटी को निग्लेक्ट करके पॉसिबिलिटी को देखा और गुरुदेव ने प्रयास किया. मैं गुरुदेव को सपोर्ट करते चला, आज यहाँ तक पहुँच गया. તમે એક વાત કરશો, તમારી ઉપર જેટલી મહેનત કરો એમાં તમે પ્રતિકાર નહીં કરો એટલું વચન આપો છો.
તમારી ઉપર હું જેટલી પણ મહેનત કરું એમાં તમે મને પ્રતિકાર નહીં કરો, સપોર્ટ नहीं करो तो કાંઈ नहीं, प्रतिकार नहीं करो એટલી તમે વચન આપો છો। बारिश गिरती है ना, कई लोग छाता और रेनकोट लगा के बैठते हैं, फिर बोलता है मैं भीगा ही नहीं कर दे। जम के बारिश बरसी मगर तुमने छाता और रेनकोट सब पहन लिया, आपको बारिश का बूंद भी कहाँ टच करेगा। जम के परमात्मा की देशना चलती है मगर इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तुम हाथ खड़े कर देते हो, कुछ नहीं होता है। फिर से कहना चाहता हूँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। रिपीट करूं, दर्शन वो है जो सोच बदल देना, ज्ञान वो है इंफॉर्मेशन नॉलेज दो तक, और चारित्र वो है विजडम जिनका इंप्लीमेंट करना है। तीनों अलग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। चारित्र के मार्ग पर यदि आपको जाना है तो जितना भी इंस्ट्रक्शन मिलता है उनको इम्प्लीमेंट करने का संभवित प्रयास यदि आपका शुरू हो जाएगा 100% आपका काम हो जाएगा। आपको लगेगा ऐसे ऐसे नियम मैंने दिए कई लोगों को, जब नियम दिया तब भी मुझे पता नहीं था ये नियम इतना जीवन परिवर्तन कर सकता है, मगर वो नियम को पकड़ के बैठा। एक बात समझी रखो, તમારી ડાયરીમાં લખો તો લખી રાખો, સારા દિવસો બેઠા બેઠા નથી આવતા સાહેબ, સારા દિવસો બેઠા બેઠા નથી આવતા સાહેબ, એને પામવા માટે ખરાબ દિવસો સામે લડવું પડે છે। સારા દિવસો બેઠા બેઠા નથી આવતા સાહેબ, એને પામવા માટે ખરાબ દિવસો સામે લડવું પડે છે। मासक क्षमण करने वाले, वर्षित तप करने वाले, श्रेणी तप करने वाले, करोड़ का डोनेशन देने वाले, आजीवन ब्रह्मचर्य अंगीकार करने वाले। आप ये मानते हो कि घर पे बैठे बैठे सब कुछ आ गया था? सारा दिवसों बैठा बैठा नहीं आता भाई, खराब दिवसों सामे लड़वू पड़े छे। अच्छी दिन तुम्हारे पास लड़ने की ताकत आ गई, फिर देखो क्या कमाल होता है। और लड़ना किसके साथ मालूम है? सिर्फ और सिर्फ आपके मन के साथ। हमारे वहां तो ऐसा नियम है, पीने वाला पीता था बहुत, मैंने बताया था भावनगर का दृष्टांत। ऐसे कई दृष्टांत मेरे पास है कि जिनको लेकर के सोचा भी नहीं था, मगर एक थोड़ी सी स्ट्रगल। हमारे वहां पूर्व के एक प्रसंग आता है, लड़का पीने वाला था, गुरुदेव के पास गया, बाप ने बता दिया हमारा सब बहुत पीता है। नियम क्या दिया मालूम है? जब भी तुझे पीने का मन तो एक काम करना, एक रस्सी ले लेना, धागा, उस पर गांठ लगा देना, गांठ जम के जोर से गांठ लगा देना, और पीने का मन हो जब ढक्कन खोले तब रस्सी की गांठ खोल देना। लड़के ने बोला माना से पीने का तू जाने, फिर देखना, मगर इतना नियम ले ले, जब भी पीने का मन हो रस्सी में गांठ हो, गांठ छोड़ देना और फिर पी लेना। हमारे ત્યાં આને ગણસી પચકાણ કહેવાય છે, और वो नियम ले रखा। और एक दिन ऐसा आया कि पीने के लिए तड़प रहा था, घर में गया, बाहर से आया, नशा जबरदस्त था और पीने के लिए वो तैयार हो गया, मगर उसकी जेब में रस्सी रखी थी, गांठ जम के लगाई थी, और वो याद आ गया गांठ खोल के पीना है, और गांठ खोलने का प्रयास किया। और आपको मालूम है ना, उतावड़ों ने जरा बद्दू बगड़े। તમારો અનુભવ હશે, ઉતાવળો જ્યારે બધું બગડે, પહેલું બટન ત્રીજા ગાજમાં ને ચોથું બટન પહેલા ગાજમાં, પછી તમે ખુદ તમારી સામે મારામારી કરો। ઘણા મેં આવા જોયા છે, જરાક જલ્દી ચાલે ને બારણું ભટકાય એટલે બારણાને લાફો ઠોકી દે, અરે ભાઈ તને વાગશે આમાં।
और ये जल्दबाजी में था, रस्सी निकाली एक और तलब थी, तलब, और रस्सी की गांठ खोलने का प्रयास किया। जितनी जल्दबाजी थी गांठ मजबूत हो गई। તમે શું માનો છો? ક્યારેક તો આવા નિયમની, અને એક વાત કહી દઉં, નિયમ લેવું એ પરાક્રમ નથી, નિયમ પાળવો એ પરાક્રમ છે. અને હજી તમને સમજાય એવી ભાષામાં કહી દઉં, સમજણથી નિયમ લેવાય છે, સત્વથી નિયમ પડાય છે. નિયમ લેવા માટે સમજણ કાફી છે, પણ પાળવા માટે સત્વ જોઈશે. તમારે અગર સત્વ નહીં તો નિયમ નહીં પાડી શકાય, કારણ કે કસોટી લેતી વખતે નથી આવતી, कसौटी पाड़ती वक्त आवे छे। और वो नियम लेके रखा था, एकदम चिल्ला रहा है, गांठ खुलती नहीं है, बोतल बाजू में पड़ी है, ढक्कन बंद है, और ऐसा लगा कि मर जाऊंगा मैं। और उसी टाइम इनके पिताजी नजदीक आते, बेटे के चेहरे की पीड़ा देख करके पिताजी को पीड़ा होगी, उसको लगा कि ये बेटा मर जाएगा शायद पीने के नशे में, और बाप ने वो रस्सी ले ली, वो जो डोरी थी जिस पर गांठ लगाई थी, कैंची लेके आया बाप, और कैंची से गांठ काटने का प्रयास किया। तुम क्या मानते हो? और वही टाइम लड़के ने बता दिया, पिताजी गांठ काटने का नियम नहीं है, गांठ छोड़ने का नियम है। यू कैन बिलीव इट। इतना प्रचंड सत्व, दारू पीने के पहले गांठ काटने का नियम नहीं है, गांठ छोड़ना है, और मुझे पिताजी गांठ छोड़ना है, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज इस नियम में नहीं करूंगा। और इतिहास कहता है गांठ छोड़ने के प्रयास में गांठ छोड़ नहीं पाया, बहुत प्रयास किया, बेहोश हो गया और जीवन शांत हो गया, डेड जिंदगी समाप्त हो गई। और मैंने जो पढ़ा था इतिहास, वो इतिहास के मुताबिक ये गांठ छोड़ने का नियम लेने के बाद गांठ छोड़ नहीं पाया, जीवन समाप्त हो गया, और मरने के बाद शत्रुंजय तीर्थ का अधिष्ठाधिपति कपड़दी यक्ष बन गया। ये दृष्टांत जब मैंने सुना तब मैं हैरान था। नियम लेने से कुछ नहीं होगा, नियम पालने से होगा। पालने के लिए तो मैंने बोला ना, खराब दिवसों सामे, खराब संयोगों सामे, खराब समय सामे, खराब पोजीशन सामे लड़વું પડે છે તમારે। ₹1 દાન, એમાં પણ લડવું પડશે તમારે। અને તમને કદાચ ખબર હોય તો કહી દઉં, ઉપવાસને દિવસે રોટલીની વાત જેટલી આવે એટલી રોજ ના આવે। તમે જેવું ઉપવાસનું પચકાણ કરો, રસોડાની બાજુમાંથી પસારતા હોય ત્યારે લાગે આજે રોટલી મસ્ત બની લાગે છે, રોજ આવી જ બનતી હતી। પણ એક સાયકોલોજીકલ વ્યવસ્થા છે જેનો અભાવ એનું આકર્ષણ વધારે। જે ચીજનો અભાવ એનું માનસિક આકર્ષણ અંદરમાં વધારે રહેશે ને અભાવ આકર્ષણને ખેંચી લાવશે ને એના કારણે લડવું તમારે એટલા માટે પડે છે કે અંદરમાં આકર્ષણ ઊભું થઈ ચૂક્યું છે। તમે જુઓ, कल मैंने एक जगह बात की थी, आज फिर से बताऊं। लड़ने के लिए क्या करना चाहिए, उनका एक सरल रास्ता बताओ। लड़ते लड़ते थक जाएंगे। मैं कहां तक मुनीन में इस चीज के सामने लड़ता रहूंगा, तो कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी जो लड़ने की वजह आसानी से विजय प्राप्त हो जाए। उनके लिए साइकोलॉजिकल 2 बात आज आपको बताना चाहता हूं, एकदम गंभीरता से सुन लेना। आप जमीन पे चलते हो, तब आसमान में बादल होता है, और बादल में से जब बारिश गिरती है तब आपके पूरे के पूरे भीग जाते हो। और एवा टाइम तमने कोई पूछे तमे पलळ्या केम, त्यारे तमे कहो साहेब वादळमांथी वरसाद वरस्यो, छतरी रेनकोट कांई नहोतुं अने पलળી गयो। आ अर्ध सत्य है।
बादल में से बारिश गिरने के बाद भी तुम भीगे नहीं हो सकते हो। તમે ક્યારેય જોયું છે જમીન ઉપર તમે હો ને વાદળ ઉપર હોય છે, પણ તમે જ્યારે વિમાનમાં મુસાફરી કરતા હો ને ત્યારે વાદળ નીચે હોય છે ને તમે ઉપર હો છો. ફરીવાર કહી દઉં, વાદળ નીચે અને ઉપર તમે. ગમે તેવો ધોધમાર વરસાદ વરસશે તમે જરાય પલળશો નહીં. તમે નીચે અને વાદળ ઉપર, ત્યારે પલળ્યા વિના ક્યારેય રહેશો નહીં. તમે નીચે અને પ્રલોભન ઉપર, પતન તમારું પાકું છે. પ્રલોભન નીચે ને તમારું મન જ્યારે ઉપર, પ્રલોભનને ઓવરટેક કરવાની તમારામાં તાકાત છે. ફરીવાર કહી દઉં, વાદળને બદલાવી નહીં શકાય, તમે તમારી સ્થિતિ બદલી નાખો. વાદળ ઉપર છે ને તમે નીચે જે 100% પલળશો. વાદળ ભલે નીચે રહ્યા, તમે ઉપર ચડી જાઓ, પલળવાની કોઈ તાકાત નહીં. વાય વી આર હેપી. તમને ગ્રસ્ત જીવનમાં શું મળે છે? એટલા પ્રલોભનો અમારી સામે મુનિજીવનમાં ઊભા છે, એટલા ખચોખચ. कोई अंदर कोई आकर्षण अंदर में कुछ हिलता ही नहीं. अंदर में एक तय कर दिया है, बस बादल नीचे और हम ऊपर. बस देखो फिर चमत्कार. और हजी कदाच तमारी नानी बहु नीचेली कक्षा हो तो नवी बात करी दूँ, सारा निमित्तों वखते तमे नीचे रहेजो, खराब निमित्तों वखते तमे ऊपर चढ़्या जजो. જ્યારે જ્યારે પૂજાની વાત આવે, સામાયિકની પ્રતિક્રમણની વાત આવે ત્યારે વાદળ ઉપર, તમે નીચે. અને ખરાબ નિમિત્તોની વાત આવે ત્યારે તમે ઉપર ને વાદળ નીચે. आखिर कब तक लड़ेंगे? लड़ते लड़ते थक जाएंगे. इससे तो बेटर है कि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो. एक बात मैं आपको पूछूं, मैंने गीतांजलि में प्रवचन दिया था, बता दिया, फिर भी आज बात निकली बताऊं. सच बोलो, तुम मंदिर जाते हो रोज और पूजा के कपड़े में मंदिर जाकर के प्रति व्याख्यान सुनते हो, और रास्ते में एक भिखारी बैठा है और आपने एक आदत बना के रखी है, भिखारी को रोज 10 रुपया देते हो आप. और 1 साल से तुम्हारा क्रम विदाउट ब्रेक चला. और एक दिन संडे के दिन बम्बई के, अहमदाबाद के, सूरत के, नागपुर के, रायपुर के, तुम जहाँ के भी हो, वहाँ का टॉप थिएटर था. टॉप थिएटर की बालकनी में तुम बैठे थे, लास्ट सीट तुम्हारी थी, 500 रुपया की टिकट लेकर के बैठे थे. और जब तुमने इंटरवल में देखा, बाजू में वही भिखारी था जिसको तुम रोज 10 रुपया देते थे. अभी मुझे सिर्फ बताओ, वो भिखारी को देकर के आपके मन की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? जिसको तुम रोज के 10 रुपया देते थे, वो भिखारी आपके बगल में बैठा है, आपने उनको देख लिया, उसने आपको देख लिया, और अब भिखारी को तुम जो बोलेंगे, क्या आप यही बोलेंगे, दोस्त तू और यहाँ? और उसी टाइम मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, भिखारी को जब आप बोलेंगे तू और यहाँ, और भिखारी आपको पूछेंगे आप और यहाँ, रोज परमात्मा की पूजा करने वाले गुरुदेव के प्रवचन सुना, तुम यहाँ? मैंने तो न कभी प्रवचन सुना, न कभी मंदिर गया, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मगर तुम कैसे यहाँ? प्लीज, कोई पण साधु, कोई पण साध्वी जीवनभर માટે ગલત નિમિત્તોથી બચી નથી શકતા, કોઈ નહીં. પણ એ તાકાત અમે બનાવી લીધી છે. ગલત નિમિત્તો આવે ત્યારે અમે ઉપર છીએ, સારા નિમિત્તો આવે ત્યારે વાદળની નીચે છીએ. મન મૂકીને અમે પલળીએ છીએ સારા નિમિત્તો આવે ત્યારે, અને ગલત નિમિત્તો આવે ત્યારે જરાય પલળતા નથી, કારણ કે ઉપર ચાલ્યા જઈએ છીએ. તમારું થોડું ઉલટું થઈ ગયું છે. महाराष्ट्र एक गाम अमरू चौमासू હતું, ચોમાસામાં मैं प्रवचन કર્યું, नाम नहीं बताऊँ उस गांव का, क्योंकि वो गांव वाले भी सुन रहे प्रवचन. 2 दिन तक दान पर मैंने प्रवचन किया. दान पर चालू प्रवचन में एक लड़का खड़ा हो गया, गुरुदेव आपके दान का प्रवचन यहाँ सफल नहीं होगा. मैं बोला क्यों? ऐसा चैलेंज करने वाला पहला लड़का मिला जिसने मुझे चालू प्रवचन में खचोखच भीड़, और इनके बीच में बोला, गुरुदेव आपका दान का प्रवचन यहाँ सफल नहीं होगा.
मैं बोला क्यों मगर? उसने बोला गुरुदेव आपको मालूम नहीं है, मम्मन सेठ मर गया था राजगिरी में, मगर अग्नि संस्कार यहां हुआ था इनका। एक नंबर का कृपण यहां अग्नि संस्कार हमने किया था। यहां दान की बात कभी करना ही नहीं। बस आगे चलूंगा। તમે પ્રવચનના વખાણ નહીં કરતા, ખાલી સાહેબ પ્રવચન બહુ મજા આવે છે, મસ્ત છે, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું શરૂ કરી દો। ફરીવાર ચોથા નંબર की बात, इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन। पांचवें नंबर की बात, जनरेट योर गुडविल। एक बात बताऊं चाहूंगा, पानी की एक बूंद से कभी फसल पैदा नहीं होती है। जम के बारिश कंटिन्यू बदलती है, बरसती है, तब फसल पैदा होती है। एक दिन के सत्कार्य से आपकी कोई गुडविल नहीं बनेगी। बार 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 आप सत्कार्य करते रहेंगे, तब आप एक गुडविल आपकी क्रिएट हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, बड़े दिल से, बड़े गंभीरता से जवाब देना। आपकी गुडविल यदि अच्छी, आपकी गुडविल बनाने का आपको मौका मिलता है, किस एरिया की गुडविल बनाना चाहते हो? एक अमीर की भी गुडविल बन सकती है, एक दानेश्वरी की भी गुडविल बन सकती है। स्थूलीभद्र स्वामी आंखों के सामने आ जाए, ब्रह्मचर्य अपने आप से याद आ जाता है। धन्ना अणगार आंखों के सामने आता है, छठ तप पालने आंबेल याद आ जाता है। जगड़ू शाह आंखों के सामने आ जाता है, उनका दान याद आ जाता है। एक बात आपको पूछना चाहता हूं, वो जगड़ू शाह, पेतड़ शाह, भामा शाह की बात नहीं करना चाहता हूं, मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके करीबन 10 मित्र है, ओनली 10 फ्रेंड्स योर, और इनकी स्मृति पथ में यदि आप याद आ जाओ, उनको क्या याद आ जाता है? आप जिस एरिया में हो, जिस अपार्टमेंट में हो, आपकी गुडविल क्या? गुड नेचर, गुड चैरिटी। हमारे वहां गुडविल क्रिएट करने के लिए बहुत कुछ प्रयास कई लोगों ने किया। मैं बताऊं, वर्षों पहले मेरी जिंदगी में आज तक कभी ऐसा दानेश्वरी अभी तक तो मैंने देखा नहीं, शायद देखूंगा भगवान की कृपा हो तो। वर्षों पहले बारडोली में चातुर्मास था मेरा। आप नाम शायद नहीं सुना तो नाम सुन लो, रसिक भाई बारडोली वाले, रसिक भाई मगनलाल बारडोली वाले। दान करने में जो गुडविल थी, गुडविल थी, बाप रे बाप, सोच नहीं सको इतनी गुडविल। शायद ना शब्द उनके मुंह से कभी निकला है, शायद नहीं। और एक दिन मेरी उपस्थिति में रसिक भाई का बहुमान था और 18 कम्युनिटी के सदस्य, लीडर उपलब्ध थे। तमने एक प्रश्न पूछूं, राष्ट्रपति भवन में तमारू बहुमान था ये तमने गमे कि आचार्य भगवान निश्रा में तमारू बहुमान था ये तमने गमे? तमारा अंतःकरणे पूछी लेजो। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति हाथे तमारू बहुमान था ये तमने वधारे गमे कि चतुर्वी सेशन की उपस्थिति में आचार्य भगवान की पावन निश्रा में तमारा गला में कोई हार पहेरावे? प्राउड माटे नहीं कहतो, पण अंदर में तमारू फीलिंग क्या कमाल कमाल कमाल। गुरुदेव, आचार्य भगवान की पावन निश्रा में गुरुदेव धन्य थई गयो, आपनी निश्रा में आ बहुमान मारू। क्या गुडविल क्रिएट की होगी रसिक भाई ने? मुसलमान, सिंधी, सरदार जी, पारसी, पटेल, 18 कौम के बीच में रसिक भाई का बहुमान चल रहा था। मैं खुद बैठा था। मेरी जिंदगी में मैंने पहली बार देखा था। तमने 3 बात फरी बार कही दूं,
ડાયરીમાં લખો તો લખી નાખજો, દરેક સંબંધ હૂંફ માગે છે. દરેક સંબંધ હૂંફ માગે છે. એ શબ્દોની હોય, સ્પર્શની હોય કે વિચારની હોય. દરેક સંબંધ એક હૂંફ માગે છે. પછી એ ભલે શબ્દોની હોય, ભલે સ્પર્શની હોય, કાં તો ભલે વિચારની હોય. તમારો દીકરો પહેલી વાર પરમાત્માની પૂજા કરીને આવ્યો ને દીકરો કે પપ્પા આજે પૂજાની બહુ મજા આવી, બહુ મજા આવી, બહુ મજા આવી. પ્લીઝ ઠંડા શબ્દ સાથે સાંભળતા નહીં. એને તમારો દીકરો જ્યારે એમ કે પપ્પા આજે પૂજા કરવામાં બહુ મજા આવી અને નજીક બોલાવી, પીઠ થાબડી, હજારનું ઇનામ આપી દીધું, દોસ્ત કમાલ કરી. દરેક સંબંધ એક હૂંફ માગે છે, શબ્દની, સ્પર્શની અથવા તો વિચારની. અને ત્રણેય જેને કેન્સલ કર્યા એને સંબંધમાં નાહી નાખવાનું, ખલાસ. वन ऑफ द रीजन आज परिवार जो टूट रहा है उसका कारण सबसे बड़ा है कि ना शब्द नहीं है, वहां स्पर्श नहीं है, वहां सोच नहीं है. कोई भी अच्छा कार्य कर देते नहीं, उनको कोई अप्रिशिएट करने की कोई मानसिकता ही नहीं. एक लड़की जा रही थी, पिताजी ने दूध लेने के लिए उसको भेजा था. और लड़की जब खाली आई घर पे तब दूध था नहीं. पिताजी ने बोला दूध, पापा 2 लीटर का और पैसा दे दो. पिताजी ने बोला देता हूं, मगर ये जानना चाहूंगा 2 लीटर दूध लेने के लिए तो पैसा लेके गई थी, क्या हुआ? रास्ते में गिर गया, तू गिर गई, दूध की थैली गिर गई, हुआ क्या? पापा कुछ नहीं हुआ, न मैं गिरी न दूध की थैली गिर गई, दूध भी मिला. लेने के बाद आपके घर तक आती थी, मगर रास्ते में देखा एक कुत्ते ने पिल्ले को जन्म दिया था. 4-5 छोटे छोटे पिल्ले थे, वो खेल रहे थे और बिल्कुल बगल से में जा रही थी. पिल्ले को मैंने देखा, लगा कमाल कमाल कमाल, इतने बड़े प्यारे पिल्ले जिसको खिलाने का मन था, वहाँ एक मिट्टी के टुकड़े पड़े थे. पापा आपने जो 2 लीटर दूध का बोला था ना, मैंने दूध उसमें डाल दिया और क्या आनंद आया पापा, पिल्ले इतने मजे से दूध पी रहे थे. इसलिए पापा 2 लीटर दूध का और पैसा चाहिए. દરેક સંબંધ એક હૂંફ માગે છે, શબ્દની, સ્પર્શની અને વિચારની. જેવી આ વાત પિતાજીએ સાંભળી, દીકરીને 2 લીટર દૂધના પૈસા તો આપ્યા, પણ આપવાની સાથે કીધું કે જો આજે કોઈ ગલુડિયા મળ્યા એટલા માટે મેં 2 લીટર દૂધ તે આપી દીધું એમને. કાલે કોઈ ભિખારી મળે, કોઈ પણ મળે, તારા બાપની તાકાત છે, રોજ 2 લીટર દૂધ આવી રીતે તું કદાચ કોઈને પીવડાવતી રહીશ ને, તારો બાપ જિંદગીભર સુધી બેર કરી શકેલી સ્થિતિ છે. धन्यवाद છે તારા पराक्रम बदल. एक बार शब्द से इम्प्लीमेंट किया पिताजी ने, और मैं आज नाम नहीं बताना चाहता हूँ. આ છોકરીએ 4 કે 5 વર્ષમાં ચારિત્રના માર્ગે ગઈ અને સુંદરમાં સુંદર સાધ્વી જીવન આજે પાણે છે. દરેક સંબંધ એક હૂંફ માગે છે, शब्दनी, स्पर्शनी अथवा तो विचारोनी. और जब रसिक भाई बारडोली वाला का बहुमान हो रहा था, सच बताओ आज वो दृश्य 27 साल के पहले मेरी आंख आंसू बहा रही थी. एक मुस्लिम लीडर एक रसिक भाई का बहुमान करे, वो दृश्य देखने का एक आनंद था मुझे. मगर सबसे बड़ी बात तो अभी आ रही है. सभी ने बहुमान कर दिया. મારું પ્રવચન જે સાંભળતો મર્દનો બચ્ચો મને આવીને મળીને કહી દેજો જો તમારામાં તાકાત હોય તો. અહીંયા તો તમે મને નથી જવાબ આપી શકવાના કારણ કે વર્ચ્યુઅલ પ્રવચન ચાલે છે, પણ તમારી આ માનસિકતા તો આવીને કહી દેજો. રસિકભાઈ મને ન કીધું, સકળ શ્રી સંઘને વર્ષ 18 કોમની વચ્ચે એમને જાહેર કર્યું કે ગુરુદેવની નિશ્રામાં આજે મારું બહુમાન થયું. હું બહુ દાન કરું છું એવા ખ્યાલે બહુમાન થયું હોય તો આજે પહેલી વખત
18 કોમની વચ્ચે મારી માનસિકતા જાહેર કરું છું. તમે મને દાનેશ્વરી તરીકે માનતા હો તો હું પહેલી વાર કબૂલ કરું છું, મારી શક્તિના 10મા ભાગનું પણ દાન મેં કર્યું નથી અને હજી કરતો નથી. શક્તિ ખૂબ ગોપવું છું. 18 કોમ આગળને ગુરુદેવ આગળ આશીર્વાદ માગું છું. મારી શક્તિ પ્રમાણે દાન કરતો જાઓ. હજી તો ઘણું ઓછું છે. તમને ફરીવાર કહું, વેદના સાથે સંસારમાં જે ફિગર તમારે માટે બહુ નાનો છે ને, ધર્મમાં એ ફિગર તમારા માટે બહુ મોટો છે. ફરીવાર, સંસારમાં તમારા માટે જે ફિગર બહુ નાનો, એ ધર્મમાં તમારા માટે ફિગર બહુ મોટો. અમે ઘણીવાર પૂછીએ ને, મહિનાની ઇન્કમ કેટલી? સાહેબ ખાલી 50,000. 50,000 નહીં બોલે, ખાલી શબ્દ ભેગો બોલે. ગુરુદેવ શ્રી 50,000. અને આપણે કહીએ આજે વ્યાખ્યાનમાં ટીપ હતી, કેટલા દિયા? સાહેબ 50,000 આપ્યા અમે. तुम समझते हो? જે ફિગર સંસારમાં સાવ ટૂંકો ગણાય એ ફિગર ધર્મમાં બહુ મોટો. 50,000 दिया हमारा साहब. क्यों मगर ये एक आदमी इतना डोनेशन देने के बाद बोलता है कि गुरुदेव मेरी शक्ति के मुताबिक आज तक कभी डोनेशन दिया, आशीर्वाद दे दो, शक्ति के मुताबिक डोनेशन दूं. ये थी गुडविल. वस्तुपाड़, तेजपाड़, कुमारपाड़, झगड़ू शाह, भवान शाह, पेतड़ शाह, देत शाह, चांजन शाह. एक काम करजो, આ બધાના નામ બોલું છે એમાં તમારું નામ મારે એડ કરવું છે, કારણ કે એવું કરી દેખાડો યાર. કંઈક એવું કરો કે લાખો લોકોની વચ્ચે તમારું નામ લઉં કે મળવું હોય તો આને મળી આવો. પછી સ્વભાવમાં, પછી દાનમાં, પછી શીલમાં, પછી તપમાં, પછી નિગ્લેક્ટ કરવામાં કોઈક જગ્યાએ તમારું નામ. जनरेट द गुडविल. और सबसे पीड़ादायक लास्ट ऑप्शन, निग्लेक्ट नैरो माइंड. बहुत संकुचित मन, बहुत छोटा मन. आपको मालूम है इत्र की बोतल का पेट बड़ा होता है, मुंह बहुत छोटा होता है. नैरो माइंड का अर्थ तुम समझते हो? लेट गो नेचर जिनके पास नहीं है वो सब नैरो माइंड. दिस इज द ओनली डेफिनेशन. हु हैज नो लेट गो नेचर इज टोटली नैरो माइंड. इंदौर में एक भाई मुझे मिले थे. तुम कभी कभी मुझे लगता है कि यू कैन डू टू मच गुड. मेरे पास एमपी में एक लड़के ने नियम ले रखा था, मुझे बहुत आनंद आया. बहुत आनंद माने बहुत आनंद. गुरुदेव एक नियम दे दो. बार बार रिक्शा वाले की, टैक्सी वाले की बात करते हो. गुरुदेव इसमें तो हम मुझे पूरी जिंदगी भर तक अभी उससे बाहर निकलना है. और मेरे पास उसने छोटा नियम लिया रखा. गुरुदेव टैक्सी में, रिक्शा में जो भी बिल आएगा ना, मीटर राउंड फिगर ही दे दूंगा पैसा. बात खत्म करो. 12 रुपया आया तो 20, 72 आया तो 80 रुपया. बार्किंग की बात गुरुदेव, बस बात खत्म करो. जो भी आया राउंड फिगर में आके. मैंने जगह नियम दिया, उसने बोला गुरुदेव मैं भी तो राउंड फिगर में आऊँगा मगर नीचे आऊँगा. 72 तो 70 बोलूँगा. अभी 2 रुपया बचाने के लिए नीचे आना, राउंड फिगर में रहे. 8 रुपया ज़्यादा दे दे. नहीं, मानसिकता है इसी. छोड़ने की बात तुमने घनी बार पूछू. साच बोलो, તમે ક્યારેક વ્યાખ્યાનમાં જાઓ અને ખજૂરની પ્રભાવના હોય, તમે ક્યારે બોલા કે ઠળિયા ભેગા કેમ આપ્યા? ખજૂરની સાથે ઠળિયા આવે પણ તમે ઠળિયાને ક્યારે ગાળ નથી દેતા ને. ઠળિયા આવે. निग्लेक्ट द नैरो माइंड. हर जगह नैरो माइंड से ऊपर उठते चलो. गुरुदेव लेट गो नेचर है, जाने को. और ये ताकत जिन दिन बनेगी, सबसे बड़ी ताकत आपकी बनेगी. तमने फरी बार कहूँ, तमारे सुखी करवा हो ने सुखी रहવું હોય તો એક કામ કરો, નજીકવાળાથી શરૂઆત કરો. તમારે સુખી કરવા હોય અને સુખી રહેવું હોય તો કમસે કમ નજીકવાળાથી શરૂઆત કરો.
અને તમે મને કહી દો, નજીકવાળા તમારાથી સુખી ને તમે નજીકવાળાથી સુખી, આવું છાતી પર હાથ રાખીને કહી શકો એવી સ્થિતિ ખરી? નજીકવાળા તમારાથી સુખી અને તમે નજીકવાળાથી સુખી, દાવાની સાથે તમે કહી શકો, સાહેબ મારા દીકરાથી ખૂબ મજામાં છું અને મારો દીકરો મારાથી ખૂબ મજામાં છે. गांधी जी का बेटा गांधी जी के बस में नहीं था, तुम्हें मालूम है ना, हरीलाल. जिस मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता बन पाए, उसके बेटे ने खुद के पिताजी को हाईलाइट नहीं कर पाया. कहां टूटा? गांधी जी खुद टूटे अपने बेटे को संभालने में. सैनिक के सामने कौणिक आया, भरत के सामने बाहुबली आया, सूर्यकांता के सामने प्रदेशी राजा पति आया, मां के सामने बेटा, बाप के सामने बेटा, भाई भाई के सामने भाई, भरत के सामने बाहुबली. फिर से कहना चाहता हूं, नजीक वाला तमाराથી સુખી અને તમે નજીક વાળાથી સુખી. કંઈક એવું સમાધાન કરી લો કે જેના કારણે વાત ક્લિયર થાય. 50 વર્ષ લગ્નના થયા અને બે વચ્ચે ઝઘડો ન થયો, પત્રકાર મળવા આવ્યો, એ કે આવું તમે કોઈ કપલ જોયું નથી. 50 વર્ષથી તમે લગ્ન કર્યા અને ઝઘડો ન થયો, ક્યારે બોલાચારી? એટલે પત્નીએ સરસ વાત કરી, લગ્ન થયા એ દિવસથી અમારે કમિટમેન્ટ થઈ ગયું હતું. શું પણ? તો કે મોટા પ્રોબ્લેમ એ સોલ્વ કરે, નાના પ્રોબ્લેમ મારે સોલ્વ કરવાના. એટલે અમે બંને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ક્લિયર હતું, એટલે એકબીજામાં કોઈ માથું માર્યું જ નથી. પત્રકાર ખુશ. ત્યારે એને પૂછ્યું કે મોટા પ્રોબ્લેમ એટલે શું? તો કે રશિયા ચાઇનાનું યુદ્ધ થશે કે નહીં, હિન્દુસ્તાન પાકિસ્તાન પર આક્રમણ કરશે કે નહીં. આવું જ્યારે આવે ત્યારે મારા પતિ નિર્ણય કરે, અને ઘરમાં દીકરાને ખાવાના વાંધા છે, ફીના પૈસા નથી, ત્યારે હું વચ્ચે આવું. નાના પ્રોબ્લેમ હું સોલ્વ કરું, મોટા એ કરું. ઝઘડો ક્યારેય થતો જ નથી. छह स्टेप एक बार आप याद रखो. डिजाइन शब्द का अर्थ है DESIGN. मैंने 6 स्टेप बता दिया, उसमें 6 शब्द आ जाता है. नंबर 1 ड्रॉ लाइन D, इरेज द एक्सपेक्टेशन E, स्ट्रगल स्ट्रांगली S, इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन I, जनरेट गुडविल G, निगलेक्ट नैरो माइंड N. आपकी डेस्टिनी को टॉप करना है तो DESIGN एक बार करते चलो. તમને વારંવાર નથી કહેતો પણ ફરી વાર એકવાર કહું, કાલે મેં વાત કરી કોરોનાની, ઘણાને ગમી. આજે મેં તમને જે વાત કરી ઇમ્પ્લિમેન્ટની, એના સંદર્ભમાં એક મહત્વની વાત કરીને પ્રવચનને વિરામ આપું. 1 और साल अब खत्म होने वाला है. સારું કામ જેને પણ મુલતવી રાખવાનું મન થતું હોય, ગુરુદેવ આવતીકાલે કરીશ, પૂજા આવતીકાલથી, સામાયિક આવતીકાલથી, દાન આવતીકાલથી, ક્ષમાપના આવતીકાલથી, પવિત્રતા આવતીકાલથી, આવું જેને પણ મનમાં થતું હોય એમને એક નાનકડું કોટેશન આપી દઉં. 1 और साल अब खत्म होने वाला है, माफी मांगने का मौका और आगे निकल जाने वाला है. 1 साल और खत्म होने वाला है और माफी मांग लेने का मौका 1 साल और आगे चले जाने वाला है. આનો અર્થ, સારું જે પણ કરવું છે અત્યારે કરો, ખરાબ જે પણ કરવાનું મન થાય એ આવતીકાલ ઉપર પેન્ડિંગ રાખી દો, અને પછી જુઓ શું કમાલની વાત થાય છે.